जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है। मानव जीवन से कथा को हटा दिया जाए तो मानव जीवन का कोई परिचय ही नहीं है। मानव जीवन का अगर कोई परिचय होता है, बनता है, तो कथा ही है। क्यों? कि अगर हमारे जीवन से कथा को हटा दिया जाए तो हमारे और पशु के परिचय में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कथा ही एक ऐसा है जो दानव, दैत्य, पशु, पंछी, कीट, पतंग से मनुष्य की जोड़ी को एक अलग परिचय देता है। क्योंकि कहा गया है निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल। महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों प्राप्ति का माध्यम अगर कोई है तो मनुष्य शरीर है। निर्देह माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को हम लोग ने सुलभता से प्राप्त कर लिया है, जो बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। या सुलभम सुदुर्लभम, जिस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम, ये मानव शरीर की रचना, परिकल्पना, बनावट बहुत सुंदर किया गया है। आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, हाथ, पैर, लक्षण का मार्ग, पैखाना मार्ग, सभी चीजों को एक गर्दन से ऊपर सभी अपना पावर हाउस सही है। विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, सब कुछ यही है। विवेक शक्ति सब एक है। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम बताया गया है कि पल्वम सुकल्पम, भगवान इस मानव शरीर की रचना करने में, सुंदर परिकल्पना करने में अपने पूरे तकनीकी को लगा दिया। पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, आगे भगवान ने गुरु को कर्णधार बना दिया है। आज गुरु किसे कहा जाता है? गुरु का मतलब क्या होता है? जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका कर्म, जिसकी संस्कृति समाज के लोगों के लिए उपकारक हो, मंगल कारक हो, और जिसका आचरण, व्यवहार, संस्कृति समाज के लोगों पर भारी पड़ता है। यानी समाज के लोग, संसार के लोग कहीं किसी कारण से, अपने आचरण से, अपने मार्ग से, अपने रहन सहन से, अपने उठन बैठन से, अपने खान पान से कहीं विचलित हो गए हों, लेकिन जिनके पास जाने से, जिनके शब्दों को सुनने से अच्छे मार्गों में जाने के लिए, बुरे मार्गों को त्यागने के लिए, जो अपने मन द्वारा स्वतः बाध्य हो जाते हैं, अर्थात अपने आप में स्वतः उस अच्छे कर्मों के करने के लिए अपना उत्सुक हो जाते हैं और बुरे कर्मों को त्यागने के लिए हो जाते हैं, उसी का नाम गुरु है। गुरु का यह मतलब नहीं होता है कि साल में एक बार गुरु जी आए, 5 किलो चावल दे दिए, 5 किलो गेहूं दे दिए, आप 11 रुपया दे दिए कि महाराज लोग आप ही हमारे गुरु थे, इसलिए गुरु दक्षिणा दे दिया। ये गुरु का मतलब नहीं होता है। आज के गुरु इसी तरह हम लोग बनाते हैं, लेकिन नहीं, जिसका आचरण व्यवहार समाज के लोगों पर भारी पड़ता है, जिसके आचरण व्यवहार को याद करके समाज के लोग अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीने के लिए अपने आप में बाध्य हो जाते हो, उसी का नाम गुरु है। आपने सुना होगा सप्तऋषियों के सहवास के कारण वाल्मीकि जी जैसे अपराधी भी जीवन सुधार ले, ये गुरु का मतलब होता है।
अमलवार डाकू गौतम बुद्ध कि केवल 2-4 शब्दों के वार्तालाप में ही अपने हिंसा वृत्ति को त्याग करके अहिंसा वृत्ति का पुजारी बन गया। इसी का नाम होता है। अगले शब्दों में अद्वैतारकोपनिषद, अद्वैतारकोपनिषद के अनुसार अगर गुरु की व्याख्या किया जाए तो गुरु किसे कहा जाता है? आज तो सब कोई बन रहा है भाई, उसमें भी आज तो हर लोग अपने अपने जात के अनुसार गुरु बना रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्जी, कोई बात नहीं, नो ऑब्जेक्शन, नो कमेंट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं। लेकिन ऐसा होना राष्ट्र, समाज, संस्कृति, वेद और आप पुरुषों के अनुसार उपयुक्त और श्रेष्ठ नहीं। विवाह शादी अपने कुल खानदान जात पात के लोगों के साथ करिए, लेकिन गुरु पुरोहित को परमात्मा ने जिसे आदेश दिया है उन्हीं को स्वीकार करना हमारी जीवन का परिचय है। क्या राम जी कम विद्वान थे? क्या कम नहीं थे? क्या दशरथ जी कम विद्वान थे? क्या कम नहीं थे? लक्ष्मण क्या वो अपने से गुरु पुरोहित बना लिए, बन गए? नहीं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे वहां पर गुरु शब्द जो है आदमी सूचन है। पुरोहित बनाया गया वशिष्ठ ऋषि को और गुरु बनाया गया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को रामावतार। जहां तक दशरथ जी महाराज की बात किया जाए, एक बात और मैं कहूंगा, देखिए गुरु योग्यता के अनुसार उसमें थोड़ा सा अदल बदल हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पुरोहित अगर अपने आप में थोड़ी सी उनका खान पान रहन सहन ठीक हो तो जल्दी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन खान पान रहन सहन उठन बैठन सहवास भी एकदम बिगड़िए गया हो, पूरा का पूरा बिगड़ चुका हो, तब तो आगे सोचने के लिए आप बाध्य हैं, अन्यथा जल्दी बदलना नहीं चाहिए पुरोहित। दशरथ महाराज के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। राम जी के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। लव कुश के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। और दशरथ महाराज के वंश परंपरा के अपने आप अज के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। अब समझिए, कम से कम जानिए कि सूर्य वंश की परंपरा जब से चली आ रही है तब से पुरोहिती काम करने वाले ये वशिष्ठ ऋषि हैं। गुरु हर अपने आप में पीढ़ी में बदल गया। दशरथ जी महाराज के गुरु का नाम है वामदेव। क्या नाम है? वामदेव। राम जी के गुरु का नाम विश्वामित्र बाबा। और लव कुश के गुरु का नाम वाल्मीकि जी। नहीं जानते हैं? 3 पीढ़ी में 3 गुरु बदल गए योग्यता के अनुसार, लेकिन पुरोहित समझिए पुराना। इसलिए चाहिए कि अगर कहीं पुरोहित में कोई बहुत बड़ी खामियां नहीं हो तो जल्दी बदलिए, लेकिन गुरु को योग्यता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, करना चाहिए, बताया गया। दूसरी बात और मैं कहूंगा, विवाह शादी अपने जात में करें, लेकिन गुरु पुरोहित तो जिसको अधिकार और मर्यादा है उसको होना चाहिए। आज के परिवेश में लोग कहते हैं कि हरि के जाने से हरि के होई, अपने आप में ये जान करके अपने आप में। और दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। उनका यही अपने आप में वो श्लोक उन्होंने याद कर लिया होगा। जबकि वो पढ़े लिखे अगर होंगे या व्याकरण के थोड़ी सी उनको ज्ञान होगी तो उनको विचार करना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, कहीं व्याकरण थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे, तो सर्वम जनाति सर्वज्ञ सिद्ध होगा, ये जाना चाहिए। तो ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्राह्मण शब्द बनेगा ही नहीं, ब्रह्मज्ञ सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्रह्मज्ञ शब्द हो जाएगा, ब्राह्मण शब्द बनेगा ही नहीं अपने आप में। लेकिन यही अर्थ करता है कि ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मण। हम ना जाने कहां से व्याकरण पढ़े हैं और हम तो नहीं बता पाएंगे,
एक कहां से व्याकरण है? और इसी का प्रमाण देकर गाता है कि हरि के भजे से हरि के होई, या अपने आप में ऐसा जानकर के ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण अतः गुरु अपने अपनी जात को बनाते हैं। राम अवतार को उदाहरण मैंने तो दिया, चलिए कृष्ण अवतार को उदाहरण दे लेता हूँ। कृष्ण अवतार में वसुदेव जी महाराज कम थे क्या? कम थे क्या? ब्रह्म को नहीं जानते थे? नंद बाबा कम थे क्या ब्रह्म को नहीं जानते थे? नहीं, जानने के बाद भी अपने आप में गर्गाचार्य को अपने आप में क्या किया गया? वहां जाकर गर्गाचार्य पुरोहिती कर्म की अपने आप में बताया गया है। और संदीपनी ऋषि के आश्रम पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा को प्राप्त किया। तो कृष्णावतार में भी सम ब्रह्म हो करके भगवान ने सब ब्राह्मण को गुरु पुरोहित रखा। और आज ऐसे हम अपने विवेक की खामियों में, विवेक की कद विचारों में पड़ गए हैं कि हम अपने अपने जात के अनुसार गुरु पुरोहित बना रहे हैं। ठीक है, कोई किसी को रोकने नहीं जाएगा, कोई रोकने नहीं जाएगा, काहे कोई रोकेगा, लेकिन आप शास्त्रीय मर्यादा से उसके अधिकारी नहीं बात सुनिए। अभी कुछ लोग कहते महाराज जी उनके गुरु जी का गुरु जी हमारे गुरु में कोई अंतर है क्या? ऐसा करता है। क्यों बनाया गया? हम ही भगवान को जानते, हम ही शास्त्र जानते, क्यों नहीं बनेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ गुण के और अंतर के विभाजन की बात नहीं होती है, पर ये अर्थ जो करता है, ये जो तर्क करता है, उनसे आपको पूछना चाहिए कि अपने आप में एक ही पिताजी के 4 लड़के हैं, 2 कन्या हैं, 4 लड़के हैं, 2 पुत्रियां हैं। अब इससे ऐसा तर्क करता है तो अपने आप में लड़का कहीं या लड़की कहीं अपने आप जिस पिताजी से है वो तर्क दे कि अपने आप में क्यों हमारा विवाह अपने आप दूसरे के यहाँ होना चाहिए? हमारे खून में कोई अंतर है क्या? खून में तो कोई अंतर नहीं अपने आप में। फिर भी एक पिता के 4 पुत्र हैं, 2 कन्याएं हैं, तो क्या करता? अपने पुत्र की विवाह अपनी पुत्र वधू को जो बुलाता है वो दूसरे घर से बुलाता है, और अपने बेटी की सगाई जो करता है दूसरे के यहाँ करता है, जो मर्यादित व्यक्ति है। और बाकी तो जो गिरा हुआ उसकी तो कोई बात कोई नहीं करना है। ये बताया गया है। एक क्या यहाँ खून की परीक्षा होती है कि खून से लेना देना है? नहीं, और खून से केवल लेना देना हो अपने आप में, तो जो व्यवहार हम अपने बहन के साथ करते हैं वो व्यवहार अपने माता के साथ नहीं करते हैं, अपने बेटी के साथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? मर्यादा है, ये गरिमा है। ठीक उसी प्रकार से एक खून से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मन में क्या अंतर है, ऐसा मानकर कोई करता है कि शायद अपनी बुद्धि को कमजोर से रखता है, उसकी बुद्धि की बलिहारी है। एक जिसमें सृष्टि हुआ और सृष्टि की एक मर्यादा हुआ, उस मर्यादा के अनुसार, उस परिपाटी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार माना जाता है। आज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो थानाध्यक्ष हो, वो थानाध्यक्ष जिस केस को लिखे वो मान होगा। और कोई कहे तो हम हमारे खून में कोई अंतर है क्या? हमारे खून में कोई अंतर है क्या? कि हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम भारतवासी नहीं है, तो कोई व्यक्ति कोनो केस लिख दिया जाएगा तो केस मान्य होगा क्या? जज साहब सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। जो थानाध्यक्ष द्वारा जो भी रिपोर्टिंग किया जाएगा और उसी के अनुसार अपने आप में न्यायाधीश द्वारा को लाभ पढ़ लें, और लाभ पढ़ने के बाद एक जज से क्या मतलब है? हम ही तो लाभ पढ़े हुए हैं, तो क्या वो कहीं अपने आप जजमेंट देगा तो मान्य होगा क्या? नहीं, सरकार द्वारा जिसको मान्यता दिया गया है वो अगर जजमेंट करेगा तब मान्य होगा। तो इस संसार में अपने आप में आज ही हमारे आज से 100 वर्ष पहले अंबेडकर जी ने अपने आप में और भी दर्जनों लोगों ने सहयोग करके जिस कानून के आर्टिकल को लिखा, समाज को ये कानून क्या है? ये जो अपने आप में बनाया क्या है? एक मानव जीवन को चलाने का, मानव जीवन जीने का उन्होंने व्यवस्था बनाया।
और कोई कहे कि भाई वाह वो लोग 12 आदमी 10 आदमी मिलकर एक अपने आप में पूर्व कमेटी बना करके 1 लाख कानून देश को चलाने के लिए, देश में जीवन जीने के लिए बनाया, वो मान्य है। तो हम भी 12 आदमी का अपने आप एक कमेटी बना करके लिख देंगे, कोई कानून तो मान हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना पड़ेगा। और तो उसमें भी देखा जाएगा भाई क्या आप तो जितने लोग होंगे सब अपने अपना मान लीजिए कि आप ही कहीं हैं और कोई व्यक्ति अपने आप किसी पंचायत में अपने आप में हो, कहीं अपने आप में किसी कारण से पंचायत को अनुकूल नहीं पड़ा, कभी हम दूसरा पंचायत बना लेंगे, बना देंगे, बनाएंगे नहीं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा तब पंचायत बनेगा जी, तब वार्ड बनेगा जी, आपके बनाने से नहीं होगा अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है, आप अपने से बातों को निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हरि के जाने से हरि के होई, हरि के भजे से हरि के होई, अपने आप में ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वो किसी को रोकने नहीं जा रहा, काहे रोकेगा जी, क्यों रोकेगा? लेकिन शास्त्र की यही मर्यादा है, महापुरुषों ने यही बताया है, आज ऋषियों में यही कहा गया है। तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु कहते किसे है? तुम्हें आद्वैत कारको परिषद, आद्वैत कारको परिषद में गुरु की परिभाषा बताया गया है। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु विद्या समेतम दंभाजित गण विषयम दीर्घ बंधो दयालु। सीधम गुरु जो होना चाहिए सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध का मतलब कौन सिद्धि? तांत्रिक सिद्धि, अघोरी बाबा वाला है कि पी लिया हो मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, इतना पियो पी करके एकदम गिर जाओ, बहुत बड़े सिद्ध संत है। इस सिद्धि की मैं बात करता हूँ क्या? जादूगरी सिद्धि की मैं बात करता हूँ कि जो अपने आप चमत्कार दिखाने वाले, गांव गांव मदारी करने वाला होता है, देखेंगे अपने आप में क्या करता है।